3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसीज पाए, और डिस्क्रिपेंसी भी कैसी, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैंने पाया कि जितने वोट्स पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने पाया कि जितने वोट्स पड़े उससे कम गिने गए। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि एग्जैक्ट नंबर गिनने चाहिए कि जितने वोट्स पड़े, अगर 100 वोट पड़े हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ईवीएम में, तो 100 ही गिनने चाहिए, ना कि ज्यादा ना कम। कोई कारण ही नहीं हो सकता इसके पीछे, तो वो तो एग्जैक्ट मैचिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकती हूँ, मैंने पाया कंचीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर मैंने ये पाया है सरप्लस, यानी कि ज्यादा वोट गिने गए। वो कैसे हो सकता है सरप्लस? वहां पर करीब 18,331 वोट्स ईवीएम में ज्यादा गिने गए। उसके बाद धर्मपुरी, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर भी 17,871 वोट्स ज्यादा गिने गए। फिर उसके बाद मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में, वहां पर 9,906 वोट्स ज्यादा गिने गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके वोट्स एक पड़े और इतने ज्यादा गिने गए? इस पे मैंने सवाल उठाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। ये आर्टिकल को फाइल करने से पहले मैंने कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, उनसे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो कॉल किया, ईमेल किया, उसका फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हैरानी की ये बात है कि जो उन्होंने डेटा, जिसके बेसिस पे मैंने ये टैली किया था, वो डेटा उन्होंने अपने वेबसाइट से हटा दिया। यानी कि जो 4 फेजेस का डेटा था वो उन्होंने अपने वेबसाइट से हटा दिया। आपको ये भी बता दूं कि रूल क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कई सारे हैंडबुक्स लिखे हुए, उनको बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए कि आपको ये फॉलो करना है इलेक्शन के दौरान। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हैंडबुक में ये लिखा हुआ है, और मैं अंग्रेजी में है, मैं आपको पढ़ देती हूँ कि रूल्स क्या कहते हैं। The presiding officer has to hand over to each polling agent a copy of account of votes recorded, यानी कि जितने वोट्स रिकॉर्ड, यानी जितने वोट्स पड़े हैं उसका एक डेटा, फाइनल डेटा, वो पोलिंग एजेंट्स को देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ये पोलिंग एजेंट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे। और इसके बाद वो कहते हैं, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ द वोट्स, द total votes recorded in a particular control unit is tallied with this account, and if there is any discrepancy this can be pointed out by the counting agents। अब इसके बाद ये कहते हैं कि काउंटिंग के दौरान अगर किसी भी काउंटिंग एजेंट को कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखती है वोट्स काउंटेड और वोट्स पोल्ड के बीच में, तो वो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि उनको ये चीज बिल्कुल बकायदा अच्छे से फॉलो करना है ये रूल। तो जाहिर सी बात है कि काउंटिंग के पहले उनके पास फुल एंड फाइनल डेटा मौजूद होना चाहिए। जितने, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वोट्स, एक तो मैंने आपको डेटा बताया कि वोट्स जो सरप्लस थे, यानी कि जितने पड़े उससे ज्यादा गिने गए। इसके अलावा और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये भी हुआ कि जितने वोट्स पड़े उससे कम गिने गए, तो ये भी हुआ था। अब उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मैं आपको बढ़ देती हूँ, और ये आर्टिकल में भी मेंशन है, त्रिपुरा वेस्ट, वहां पर 19,776 वोट्स कम गिने गए, यानी कि वोट्स जो पोल्ड थे उससे कम। क्योंझार में 11,171 वोट्स कम गिने गए, पाए गए, ईवीएम गिने गए, यानी कि ईवीएम में कम पाए गए। भुवनेश्वर में 8,050 वोट्स ईवीएम में कम पाए गए। अब ये चीज 1-2 वोट्स का सवाल नहीं है, यहाँ पर हजारों में आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो कुल, जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, कुल 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैंने ये डिस्क्रिपेंसीज पाई थी, जो कि सिर्फ 4 फेजेस के डेटा के बेसिस पे मुझे मिला। तो एडीआर और प्रशांत भूषण की टीम ने भी अपने लेवल पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बेसिस पे उन्होंने अपनी टीम से भी एनालिसिस करवाया, जो भी डेटा उनके पास मौजूद था। उन्होंने भी ये पाया कि कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने नवंबर 2019 में ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। इस पिटिशन में उन्होंने लोकसभा 2019 के रिजल्ट्स को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन का प्रोसेस एक फेयर रूप से, एक ट्रांसपेरेंट रूप से फॉलो किया गया है कि नहीं।
और वो पिटिशन की कॉपी भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डाल दूंगी। आप प्लीज उसको खुद पढ़िए, वो एक बहुत ही डिटेल्ड और लंबा पिटिशन है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको छोटे में बता देती कि उनकी और क्या मांगे थी एडीआर की इस पिटिशन में। उन्होंने ये मांग की कि इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले, यानी कि इलेक्शन की घोषणा करने से पहले इलेक्शन कमीशन को एक एक्यूरेट डेटा अपलोड करना चाहिए वोट्स पोल्ड के ऊपर। जो भी डेटा वो अपलोड करते हैं वो टेंटेटिव नहीं बल्कि एक्यूरेट डेटा अपलोड करें, वो भी रिजल्ट्स को अनाउंस करने से पहले। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मिसमैच या जो डिस्क्रिपेंसी 2019 के इलेक्शंस में पाए गए हैं, उनको जो उनके डेटा में आए उस पर एक जांच होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने ये बोला कि फॉर्म 17C, ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन का है और ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। उन्होंने कहा, एडीआर ने कहा कि इसको पब्लिक करना चाहिए। 17C फॉर्म का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? 17C का मकसद, फॉर्म का मकसद ये है कि उसमें जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो वोट्स पोल्ड का डेटा बकायदा लिखते हैं, पूरा रिकॉर्ड करते हैं और वही 17C फॉर्म वो बाकी के पोलिंग एजेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो काउंटिंग के दौरान 17C का जो फॉर्म होता है वो जो दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 में वोट्स पोल्ड का डेटा होता है और उसी डेटा को वो रखते हैं काउंटिंग के दौरान, और पार्ट 2 में वो लिखते हैं वोट्स काउंटेड का डेटा। यानी कि ये दोनों डेटा टैली करने में ताकि आसान हो और उसी समय पता चल जाए कि कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एडीआर ने कहा कि इस पर्टिकुलर फॉर्म को तो पब्लिक करना ही चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस पिटिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया इलेक्शन कमीशन को और जवाब मांगा। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया 2 साल के बाद, नवंबर 2021 में। इस काउंटर एफिडेविट में, जो कि 60 पन्नों का काउंटर एफिडेविट है, मैं पूरा तो इस वीडियो में नहीं बता सकती, बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स उन्होंने जो बताया, उन्होंने पहले तो ये कहा कि इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही फेयर है, सारी चीजें बकायदा फॉलो की जाती हैं। एक चीज जो उन्होंने मानी कि जो वोटर टर्नआउट ऐप पर जो डेटा उन्होंने अपलोड किया था या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो डेटा अपलोड किया था वो डेटा टेंटेटिव था, ना कि फाइनल डेटा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फॉर्म 17C जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 17C इलेक्शन ऑफिसर बकायदा भरते हैं काउंटिंग के पहले और काउंटिंग के दौरान ये फॉर्म उनके पास होता है और वो टैली भी करते हैं इसको बकायदा एयर काउंटिंग के दौरान। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि एक फुल एंड फाइनल जो डेटा था वो भी उन्होंने कहा कि वो अपलोड किया जा चुका था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे और उन्हें किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली। तो ये तो जवाब था इलेक्शन कमीशन का काउंटर एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने फाइल किया। हालांकि उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट मुझे कभी डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दिया। तो अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, काउंटर एफिडेविट भी फाइल हो चुका है। अब आशा करते हैं कि ये सुनवाई के लिए जल्द से आए, क्योंकि ये पिटिशन भी काफी सालों से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। इस ईवीएम के वीडियो पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन बार बार ईवीएम पे सवाल उठा रही है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो सवाल उठा रहे हैं वो हम प्रोसेस पे उठा रहे हैं कि क्या इलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, क्या उस प्रोसेस को फेयरली फॉलो किया जा सकता है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। और यहाँ पर भी इस पिटिशन में भी यही सवाल उठाए गए कि क्या कारण था कि वो मिसमैच आया, डिस्क्रिपेंसी क्यों आई, हालांकि एक भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस पर सवाल उठाया गया। इस पिटिशन के बाद एडीआर ने एक और एप्लीकेशन लगाया था जो कि मेरी एक दूसरी स्टोरी पर बेस किया गया था। उस एप्लीकेशन के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहें तो इस पर जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखिए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप जिस मुद्दे पर और जानकारी चाहते हैं मैं उस पर फोकस करके वीडियोस बनाऊं। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज फॉलो मी। इट इज बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट दैट आई एम एबल टू कम सो फार। आपके सपोर्ट के बिना इतना दूर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। आई रियली थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर
for following my channel. Thank you so much.